असलकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीलॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पिज़्ज़ा बनाने की रेसिपी, जो कि मुझसे बारहा लोग पूछते हैं। मैं जब भी पिज़्ज़ा बनाती हूँ तो बहुत से क्वेश्चंस जो हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में रिसीव होते हैं। तो आज की वीडियो में मैं कोशिश करूँगी उन तमाम क्वेश्चंस के आंसर करने की। मैं पिज़्ज़ा घर में बनाती हूँ और जब से मुझे बनाना आया है मैं काफ़ी टाइम जो है बच्चों को घर में बना के देती रहती हूँ। आप लोग भी मेरी वीडियोस में देखते हैं, बड़ा फ्रीक्वेंट होता है। और सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे अपनी डो बनाना। पिज़्ज़ा के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है ना, वो डो की ही है। और डो को हमने इतना मुश्किल बनाया हुआ है, यकीन करें जैसे हम आटा गूंथते हैं ना, समझ लें ये वैसे ही है। तो यहाँ पर मैंने ये मयरिंग कप लिया है, 3 कप मैंने मैदा लिया है। आपने मयरिंग कप से ही मयर करना है, क्योंकि वरना आपकी रेसिपी जो है ना इधर उधर हो जाएगी। बेकिंग में तुक्के नहीं चलते, उसमें एग्जैक्ट मयरमेंट चलती है। अच्छा, ये चीज़ें ऑप्शनल हैं जो मैं मैदे में डाल रही हूँ, जिसमें गार्लिक पाउडर है, ऑरिगेनो है, ठीक है। ये सिर्फ अब उसको थोड़ा सा फ्लेवरफुल बनाने के लिए मैं ऐड करना शुरू मैंने किया है, और यकीन करें कि बहुत मज़ा आता है। साथ में मैं डालूँगी थोड़ा सा बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर मैं इसलिए डालती हूँ ताकि डो जो है ना थोड़ी अच्छी स्पॉन्जी टाइप थोड़ी अच्छी बने, अच्छी राइज़ हो। तो मैं तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब इसमें बेकिंग पाउडर डाल देती हूँ। ये हो गए आलमोस्ट हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। अब हमने कोशिश करनी है कि हम अपनी जो यीस्ट है उसको अच्छे से राइज़ कर लें। उसके लिए बहुत आसान तरीका ये है, मयरिंग कप से ही आपने मयर करके 1 कप मिल्क को आपने 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लेना है। अच्छा गर्म हो जाएगा, इसमें से धुआं आपको फील हो रहा होगा, लेकिन ये कि जब अंडा इसके अंदर जाएगा ना तो इसका टेम्परेचर जो है ना थोड़ा कूल डाउन हो जाएगा। अंडे को हम मिक्स करेंगे। अंडा इसलिए मैं डालती हूँ इसके अंदर, दूध भी इसलिए डालती हूँ कि ये सॉफ्ट इसकी जो डो है ना वो बने, इसकी बेस सॉफ्ट बने। वरना आप पानी से भी गूंथ सकते हैं, नीम गर्म पानी से, बट मैं दूध इसलिए डालती हूँ कि उसको माइक्रोवेव भी बाद में करें ना तो सॉफ्ट रहता है आपका पिज़्ज़ा। उसके बाद हम इसमें डालेंगे यीस्ट का, ये जो इंस्टेंट यीस्ट का पैकेट आता है, ये तकरीबन 1.5 टीस्पून के करीब होता है। ये मैं सारा डाल दूँगी। उसके बाद मैं इसके अंदर चीनी डालूँगी। चीनी हम इसलिए डालते हैं कि जो यीस्ट है ना वो चीनी में एक्टिव होती है, और गर्म दूध में। दूध इतना सा गर्म होना चाहिए कि ना तो बहुत ज़्यादा गर्म हो ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो। जब गर्म हो जाए आप अपनी फिंगर एक उसके अंदर डिप करके देख लीजिएगा, अगर आपको गुनगुना सा लगे तो दैट मीन्स आपका सही यीस्ट बनेगी। उसके बाद मैंने इसमें नमक डाला है, क्योंकि नमक हम आटे में डालते हैं। तो 1 टीस्पून नमक डाला है, और 1 टेबल स्पून मैंने शुगर डाली है। शुगर थोड़ी ज़्यादा डलेगी। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करके, चाहे आप विस्क यूज़ कर लें, हैंड विस्क यूज़ कर लें या फोर्क यूज़ कर लें, आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। और उसके बाद इसको सेट होने के लिए रख देना है। 5 to 10 मिनट्स में आपकी यीस्ट बहुत अच्छी राइज़ हो जाएगी। अब ये देखें कितनी फ्लफ़ी हो गई है, दैट मीन्स कि हमारी यीस्ट एक्टिव हो गई है। ये सीन देख के ना मुझे बड़ी खुशी होती है कि चलें अब ये अच्छे से बन गई है। उसके बाद आपने मैदे में ये सारे जो आपने यीस्ट बनाई है वो डाल के इसको गूंद लेना है। जो इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताए हैं अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका जो डो है ना बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं सूखी सूखी बनेगी, ना बहुत ज़्यादा ये कि ऐसे लगेगा कि पानी पानी हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि एग्जैक्ट मेजरमेंट करने का मकसद ही यही है। देखिए, हर घर में मैदा, नमक, चीनी, दूध, अंडा सब कुछ होता है। सिर्फ हमें यीस्ट का एक पैकेट ख़रीदना है। ओरिगेनो, और आप बेशक, वैसे ओरिगेनो भी बहुत सस्ता मिल जाता है, और बेकिंग पाउडर वगैरह भी, ये सब चीज़ें घर में होती हैं। अच्छा, यहाँ पे एक टिप बताऊँगी। अगर आपको लगे कि आपकी डो जो है वो थोड़ी ड्राई ड्राई है, तो आप उसके अंदर थोड़ा सा नीम गर्म पानी माइक्रोवेव करके डाल सकते हैं, उसको फर्दर गूंद सकते हैं। और अगर लगे कि बहुत ज़्यादा पतला हो गया है तो आप इसमें मैदा ऐड कर सकते हैं। अब हम बनाएंगे पिज़्ज़ा सॉस या मेयो गार्लिक सॉस। मैं क्योंकि पहले रेड सॉस, जो टमेटो सॉस होती है पिज़्ज़ा की, जो हमेशा से चलती आ रही है, मैं पहले वो यूज़ करती थी। उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, जैसे फजीता टाइप। लेकिन अब मैंने जो है वो एक मेयो सॉस बनाना शुरू की है। ये चाहे तो आप घर में भी बना सकते हैं, वो भी मैंने रेसिपी अपने किसी पुराने व्लॉग में शेयर की हुई है।
पिज़्ज़ा की रेसिपी जब शेयर की थी तो सॉस की भी रेसिपी भी शेयर की थी, वो बना के भी आप रख सकते हैं। अगर आपको जल्दी है, जैसे आज मुझे जल्दी थी, तो मैं बाज़ार की जो मेयो होती है उसी से बनाऊँगी। तो सबसे पहले ये सलमान वालों की सॉस है, पिज़्ज़ा सॉस, जो कि बहुत सस्ती मिलती है और बहुत अच्छी है। पहले मैं अमेरिकन गार्डन की यूज़ करती थी, लेकिन वो ना अगर फंगस वगैरह लग जाए तो आपके पैसे बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाते हैं और महंगी भी आती है। तो ये जो है ना बड़ी सस्ती सी आती, मेरा ख़्याल है कि ये हार्डली 350-400 रुपये की आती होगी, लेकिन टेस्ट अच्छा है। क्योंकि मैं अपने टेस्ट के बारे में बड़ी स्पेसिफ़िक हूँ, तो मुझे कोई ऑड सा, कोई अजीब सा टेस्ट अच्छा नहीं लगता। मुझे होता है कि हर चीज़ का ना बड़ा सटल सा एक टेस्ट हो। तो ये पिज़्ज़ा सॉस बड़ी इकोनॉमिकल है और अच्छी भी है टेस्ट वाइज भी। समटाइम्स ऐसे होता है इकोनॉमिकल चीज़ें इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन हर चीज़ के बारे में हम ऐसा नहीं कह सकते। तो आप बेस बना सकते हैं पिज़्ज़ा की इस सॉस के साथ साथ भी। और बस इसको आपने एहतियात से रखना है। अगर आपने इसमें कोई भी स्पून जिसमें ब्रेड लगी, कोई क्रम्स लगे हुए डाल दी, तो फंगस लग जानी है इसमें। तो कोशिश करें इसको फ्रिज में रखें और इसमें साफ़ स्पून ही डालें, फिर आपको आपकी जो सॉस है वो ख़राब नहीं होगी। उसके बाद आ जाती है जी जो सॉस मैं बना रही हूँ। आजकल मुझे ना ये वाली बेस वाला पिज़्ज़ा अच्छा लगता है। तो बस टेस्ट है ना कि आप एक ही टेस्ट खा खा के बोर हो जाते हैं, फिर दूसरा टेस्ट आपको अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने ली है क्रीमी मेयोनीज़, मैं यही यूज़ करती हूँ, मुझे ये ज़्यादा पसंद है बनिस्बत सिंपल की। उसमें मैंने डाला है जी गार्लिक पाउडर भी आम स्टोर से अब मिल जाता है। शान वालों का भी मिलता है, फलक वालों का भी मिलता है, ऑलमोस्ट बहुत से ब्रांड आ गए हैं। तो उसमें मैंने गार्लिक पाउडर डाला है, नमक, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स और थोड़ी सी काली मिर्च। ये बड़ी मज़े की सॉस बन जाती है। आप बर्गर्स में भी यूज़ कर सकते हैं, आप रैप्स में भी यूज़ कर सकते हैं, आप सैंडविचेस में भी यूज़ कर सकते हैं और आप पिज़्ज़ा की बेस में भी यूज़ कर सकते हैं। तकरीबन मैंने रखा था अपनी डो को तकरीबन 1 से 1.5 घंटे माइक्रोवेव में बंद करके, क्योंकि वहाँ पे हवा नहीं लगती। इसको किसी गर्म और ऐसी जगह पे रखें जहाँ हवा ना लगे। तो बस हमारी डो बड़ी अच्छी राइज़ हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम थोड़ी सी डस्टिंग करके मैदे की इसको फर्दर अपने हाथों से गूँध देंगे और कोशिश करें कि आपने मुट्ठियों से नहीं गूँधना, आपने हथेली से गूँधना है। तो आपकी डो बहुत अच्छी बन जाएगी। उसके बाद आप इसको बेल लें और मैं बजाय इसके कि मैं छोटे छोटे पिज़्ज़ाज़ बनाऊँ, मैं बनाऊँगी एक ही बड़े साइज़ का पिज़्ज़ा। उसमें ये कि मेहनत कम लगती है। पहले मैं छोटे बनाती थी, लेकिन ये कि फिर मुझे उसको अवन में, मेरा क्योंकि अवन छोटा था, तो मुझे अवन में ना फिर एक पिज़्ज़ा बनाती थी, वेट करती थी, वो बच्चे खाते थे, फिर बच्चों को थोड़ी और भूख लगी होती थी, अच्छा लग रहा होता था, फिर दूसरा बनने में टाइम लगता था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जो ट्रे है अवन की, उसमें मैं एक ही साइज़ का बड़ा पिज़्ज़ा बना लूँ। तो अब तकरीबन 2 दफ़ा ऐसे हो चुका है कि मैं बड़ा बड़ा पिज़्ज़ा ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैक्सिमम मैं इसको स्प्रेड कर लूँगी। अच्छा, इस डो से आपके 2 लार्ज साइज़ के पिज़्ज़ाज़ बन जाएँगे। अगर आपने मीडियम साइज़ के बनाने हैं तो 3 बन जाएँगे। तो आप ये माइंड में रखें कि इससे आपके इतने पिज़्ज़ाज़ बन जाएँगे। ये जो है मैं पिज़्ज़ा बना रही हूँ, ये ऑलमोस्ट समझ लें पार्टी साइज़ का पिज़्ज़ा बन गया। जब मेरे घर में मेरे गेस्ट आए थे, मेरी कज़न की दावत थी, तो मैंने इसी साइज़ का पिज़्ज़ा बनाया था। ये पूरी ट्रे मैंने फ़िल कर दी थी। अभी साइड से थोड़ी सी एक पट्टी सी वो अनइवन लगी मुझे, वो मैंने काट दी ताकि एक अच्छी सी लुक आ जाए पिज़्ज़ा की। तो वो फिर मैं एडजस्ट कर लूँगी, उससे एक छोटा सा अलग से पिज़्ज़ा बना लूँगी। तो बात लाइक वहीं पे आ जाती है। अब आपने फ़ोर्क से इसको थोड़ा सा पोक करना है, क्योंकि इसमें यीस्ट डली हुई है, तो आप इसको जब बेक करेंगे तो ये बबल्स बना देगा। जब हम इसको पोक कर देते हैं फ़ोर्क से तो इसमें बबल्स नहीं बनते। उसके बाद आपने सबसे पहले पिज़्ज़ा की डो स्प्रेड करनी है और उसके बाद हम बाकी चीज़ें जो हैं वो इसमें लगाएंगे। अब इसके बाद जब आप अपनी सॉस जो है स्प्रेड कर लेते हैं, आप चीज़ यूज़ करते हैं। चीज़ कोशिश किया करें होलसेल मार्केट से लें। हर शहर में आलमोस्ट चीज़ की होलसेल मार्केट या कोई ना कोई शॉप ज़रूर होती हैं। मैं यहाँ पर द चीज़ कंपनी की चीज़ कर रही हूँ यूज़। इनकी यहाँ पर ब्रांच है जी रावलपिंडी में, और इस्लामाबाद में ये डिलीवर करते हैं। अभी फ़िलहाल दूसरे शहरों में नहीं अवेलेबल। इनकी बहुत ज़बरदस्त डील्स हैं, जिसमें मेरा ख़्याल है 26-2700 में आपको 2 केजी का पैक मिल जाता है, जिसमें मोज़रेला एंड चेडर चीज़ होता है। ये मैंने 1 केजी वाला मंगाया था, जो कि मेरा ख़्याल है मुझे 1600-1700 रुपये का पड़ता है। इनकी चीज़ के बहुत अच्छी प्राइसेस हैं, आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पेज भी है।
तो आप इनसे मंगवा सकते हैं अगर आप रावलपिंडी इस्लामाबाद में रहते हैं। अगर आप नहीं तो जैसे लाहौर में रहते हैं तो वहाँ पर अच्छा चीज़ अवेलेबल है। इसी तरह काफ़ी शहरों में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ के ब्रांड्स होते हैं। अब चीज़ बेसिकली पहले डालने का मकसद ये होता है, ये सारी चीज़ों को ना अपने अंदर जिसे कहते हैं इकट्ठा कर लेती है। फिर आपकी जो जितनी भी टॉपिंग्स हैं वो इधर उधर नहीं जाती। चिकन की बात करूँ तो चिकन के मैंने चिकन क्यूब्स अपने खुद ही मैंने काट लिए थे एक ब्रेस्ट पीस के। उसमें मैंने डाला है शान का तंदूरी मसाला सिर्फ 2 चम्मच, और लहसुन अदरक का पेस्ट, और थोड़ा सा सिरका मैंने ऐड किया है। आप दही भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, मैंने नहीं किया। मैंने सिर्फ सिरका और तंदूरी मसाला और लहसुन अदरक का पेस्ट, एंड दैट इज़ इट। कोई घर से मसाला नहीं डाला, ये वैसे भी काफ़ी तेज़ होता है। उसको फिर मैंने मैरिनेट किया तकरीबन आधे घंटे के लिए, और उसके बाद आप उसको फिर फ्राइंग पैन में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और उसको आप अच्छे से फ्राई कर लें। और पानी डालने की ऐसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर ज़रूरत महसूस हो तो आप थोड़ा सा पानी डाल लें और उसको दम पे रख दें तकरीबन 15 से 18 मिनट तक। आपकी चिकन बहुत अच्छी गल जाएगी। तो आपकी ये जो टॉपिंग है तैयार हो जाएगी। आप इसको सैंडविचेस में यूज़ कर सकते हैं, रैप्स में यूज़ कर सकते हैं, आप इसको पिज़्ज़ा की टॉपिंग में यूज़ कर सकते हैं, किसी भी तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने चिकन डाला, उसके ऊपर थोड़ा सा मैंने रफली चीज़ थोड़ा और डाल दिया, और यकीन करें इस चीज़ में ना बरकत भी बहुत होती है। मैं इतना भर भर के डालती हूँ ना, फिर भी माशाल्लाह जल्दी ख़त्म नहीं होता। उसके बाद आपने टॉपिंग्स डालनी है जो आपको पसंद है, या जिसे कहते हैं कि जो आपको अवेलेबल हैं। मैंने कैप्सिकम डाला है, मुझे बहुत पसंद है। अनियंस डाले हैं, वो भी मुझे बहुत पसंद है। और इस दफ़ा मैं ग्रीन ऑलिव्स लेके आई हूँ। वैसे मैं ब्लैक लेके आती थी, लेकिन इस दफ़ा ये लेके आई हूँ। इसका अलग टेस्ट होता है और ये मुझे लगता है कि ज़्यादा मज़े का होता है। आपके पास अगर यहाँ पर मशरूम्स हैं, आप वो भी डाल सकते हैं। एलोपिनोज़ हैं तो वो भी डाल सकते हैं। मेरे पास नहीं थे, मैंने नहीं डाले। अदरवाइज़ उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और आप ऐसे भी कर सकते हैं, हाफ़ तेज़ बना लें, लाइक एलोपिनोज़, और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल के अपने लिए थोड़ा स्पाइसी कर लें। हाफ़ बच्चों के लिए आप थोड़ा लाइट रखें। और यहाँ पर मैंने ना कॉर्न्स भी ऐड किए हैं, जो कि मैं ओपा के यूज़ करती हूँ। ये बड़े ज़बरदस्त रहते हैं, इनमें भी बड़ी बरकत होती है। मैं एक दफ़ा पैकेट ले आती हूँ, मेरे 3-4 महीने अच्छे से गुजर जाते हैं। सैलड्स में यूज़ करती हूँ, सैंडविचेज़ में यूज़ करती हूँ, समटाइम पास्ता में भी डाल देती हूँ और पिज़्ज़ा में डालती हूँ, तो बड़ा मज़ा आता है। ऊपर से आप इटालियन सीजनिंग के नाम से एक मिक्स हर्ब आते हैं, वो भी डाल सकते हैं। वो नहीं है तो सिर्फ ओरिगैनो डाल दें, आपका पिज़्ज़ा बहुत अच्छा बनेगा। ओरिगैनो का ना फ्लेवर बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, उसका अरोमा बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। और यहाँ पर फाइनली मैं डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स, जो कि इसको थोड़ा सा और, क्योंकि चीज़ जो है ना जिस चीज़ में डले तो उसका थोड़ा सा स्पाइसेस ना कम हो जाते हैं, वो डालूँगी। और गार्लिक पाउडर डाला है, एंड दैट इज़ इट। हमारी टॉपिंग जो है हो गई। अब हमने अवन को, साथ ही जब मैं इसकी टॉपिंग कर रही थी तो मैंने प्री हीट कर लिया था 5 मिनट्स के लिए 180 डिग्री पे, और 20 मिनट्स के लिए मैं अपने पिज़्ज़ा को भी 180 डिग्री पे ही बनाऊंगी। बस मैंने इसको प्री हीट कर लिया था, और तकरीबन इसको 20-25 मिनट्स लगते हैं। यहाँ पर देखें 180 पे मैंने इसका रखा हुआ टेम्परेचर बिल्कुल सीधा पे। 20-30 मिनट्स पे मैंने इसका टेम्परेचर सेट किया हुआ है, और दोनों ऊपर नीचे वाली ग्रिल एंड फ़ैन मैंने ऑन किया हुआ है। तो ये इसकी है, सिग्नेचर का मेरा है अवन। और ये बहुत आउट क्लास है, बहुत महंगा है ये, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त है। ये इन बिल्ड हमें इस किचन में मिला था, इस घर में। ये रेंटेड हाउस है हमारा, ये नहीं है अवन, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त काम करता है। मैं इंशाल्लाह ताला जब अपना घर बनाऊँगी मैं यही ब्रांड लूँगी। उसके बाद जो डो बची थी, मैंने उसका एक और पिज़्ज़ा जो है वो बना लिया था। और इस पे तो मैंने भर भर के टॉपिंग डाली थी, क्योंकि चिकन वगैरह ना मैं बचा बचा के रख रही थी कि इस पिज़्ज़ा पे काम आ जाए। और फाइनली फिर ये कि इसमें इसके लिए फिर बच गया था काफ़ी ज़्यादा, वो मैं भर भर के यूज़ किया। और फाइनली एक पिज़्ज़ा हमारा तैयार हो गया। दूसरे को थोड़ा सा भी टाइम था, क्योंकि वो मैंने थोड़ा लेट डाला था। वो बनता रहेगा। और ये है जी हमारे पिज़्ज़ा की लुक। अगर आपके घर में अवन नहीं है, आप पहले जो होती है अपनी डो, छोटी छोटी डोज़ में फिर आप पिज़्ज़ा बनाएंगे। उनको एक साइड से तवे पे सेक लेंगे, और उसको नीचे उतार के जिस साइड से आपने उसको सेका है उस पे आप फिर अपना सॉस एंड चीज़ और टॉपिंग्स डालेंगे, और फिर उसको तवे पे बनाएंगे हल्की आंच पे। ऊपर से कोई लिड दे देंगे तो आपकी चीज़ वगैरह मेल्ट हो जाएगी। चीज़ें तो सारी इसके अंदर पकी हुई होती हैं ना, आपको कोई पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका पिज़्ज़ा बहुत अच्छा बनेगा इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट मेरी फुल कोशिश रहेगी, मैं जब भी पिज़्ज़ा बनाऊंगी एक दफ़ा ज़रूर आपको पैन पिज़्ज़ा या
जिसे कहते हैं कि तवा पिज़्ज़ा बना के दिखा दूँ, क्योंकि बहुत से लोगों के घर में ये अवन नहीं होता। ये अवन है बेकिंग वाला, ये माइक्रोवेव नहीं है। कुछ लोग मुझसे ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या माइक्रोवेव में बन जाएगा? नहीं, माइक्रोवेव में चीज़ गर्म होती है, पकती नहीं है, तो इस तरह का इम्पैक्ट नहीं आएगा। हाँ, एयर फ्रायर में आप बना सकते हैं। एयर फ्रायर में भी आपका ऐसा ही पिज़्ज़ा बनेगा जो कि 20 to 30 मिनट्स में बन जाएगा। ऐसा ही इम्पैक्ट आएगा, ऊपर से ऐसा ही कलर आएगा। तवा पिज़्ज़ा में ऐसा कलर नहीं आएगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ऐसा कलर करीब करीब ले आएँ। उसकी भी टिप आपको शेयर करूँगी। नेक्स्ट जब भी पिज़्ज़ा बनाऊँगी मैं एयर फ्रायर में बनाऊँगी या आपको तवा पिज़्ज़ा बनाना बताऊँगी। मैं फिर अवन में नहीं बनाऊँगी, क्योंकि अवन में मैं कई दफ़ा बनाना बता चुकी हूँ, लेकिन हर किसी के पास ये वाला अवन नहीं होता। सो दिस इज़ इट। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिल सके। और मेरी कोशिश होती है कि रोज़ किसी ना किसी वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सिखाया जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।